अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं दारुल उलूम देवबंद के बारे में सुनता रहता था कि वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे से लगा हुआ रुमाल रखा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल उलूम देवबंद पहुँचा तो मैंने भी उस रुमाल की ज़ियारत की है और उस रुमाल की क्या हकीकत है, वो रुमाल आखिर दारुल उलूम देवबंद में किस तरीके से पहुंचा, यही सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने रखूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और जब भी आप दारुल उलूम देवबंद जाएं तो इस रुमाल की ज़ियारत ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। फ़िरोज़ ख़ान देवबंद एशिया की मशहूर व मारूफ आफाक दीनी तालीम गाह दारुल उलूम देवबंद का मशहूर इहाता मौलवी अपने नज़ीर आप है। ये इहाता दारुल उलूम के इहातों में इल्मी और तरबियती खिदमात के एतबार से सबसे फ़ाइक है। इसकी इब्तिदा बाब कासिम से और इंतहा दारुल हदीस पर जाकर होती है। बाब कासिम कदीम तर्ज का शाहकार बुलंद बाला पुरशिको बाबुद दाखिला अपने अंदर तारीख़ दारुल उलूम और इसके खुलूस और इलाहियत की मिसाल लगता है। ये चंद कमरों पर मुश्तमिल है, कुछ हुजरे तलबा की रिहाइश के लिए तो कुछ इंतज़ामी उमूर में इस्तेमाल होते हैं। इस पर लगे हुए कुतबे पर दारुल उलूम की तासीस की तारीख़ रकम है। इसकी बालाई मंजिल में दफ्तर मुहासिबी है, जिसमें मुलाजिम दारुल उलूम के हिसाब व किताब का काम बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। ये शोबा अपनी नौइयत के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इसका अदना से अदना हिसाब भी बज़रिए रसीद तकमील पजीर होता है, जिसकी वजह से इसकी शफाफियत बिल्कुल आया है। तलबा दारुल उलूम के वज़ाइफ और इमदादी सामान यहीं से वसूल किए जाते हैं। इसी दफ्तर में तुर्की हुकूमत की जानिब से अता करदा कीमती हदिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक से मशशुदा रुमाल मुबारक रखा हुआ है, जो इसके हुस्न व जमाल को दोबाला कर देता है। आने वाले ज़ायरीन अक़ीदतमंदाना जज्बात से इसको देखते हैं और इससे तबर्रुक हासिल करते हैं। इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में रूदात दारुल उलूम 1332 हिजरी में लिखा हुआ है कि दारुल उलूम ने जंग बल्कान के ज़माने में तुर्क मजरूहीन व मुहाजिरीन की अंजुमन हिलाल अहमर के ज़रिए हिंदुस्तान में काबिल कदर इमदादी खिदमत अंजाम दी थी। इनसे सुल्तान मोहम्मद पंजुम बहुत मुतासिर हुए। चुनांचे सुल्तानुल मुअज़्ज़म ने अपने इस तासुर का इजहार इस तरह किया कि दौलत उस्मानिया का सबसे बड़ा तबर्रुक हदिया यानी जुब्बा मुबारक का गिलाफ दारुल उलूम को दे दिया। फिर आगे इस हदिये के सिफाती अहवाल लिखे हुए हैं कि यह गिलाफ रुमाल की शक्ल में है। कपड़ा सफ़ेद निहायत महीन और खुश वज़ा है। वस्त में जली कलम से स्याह हरूफ से शेर लिखा हुआ है। किनारों पर तुर्की ज़बान में भी शेर लिखे हुए हैं। गेट से दाखिल होते ही इसके बाईं जानिब लटकता हुआ घंटा नज़र आता है, जो तलबा अरबाब हल वक्त और मुंतज़मीन को वक्त की पाबंदी पर उभारता है। इसके शिमाल में दारुल उलूम देवबंद की कदीम तर्ज की बनाई हुई मस्जिद कदीम के दो छोटे छोटे जीने हैं, जो मस्जिद में जाकर खुलते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी रुदात इस रुमाल की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे से लगा हुआ रुमाल दारुल उलूम देवबंद में किस तरीके से पहुँचा। उम्मीद करता हूँ पूरी बात आप हज़रात को समझ में आ गई होगी। अब आप जब भी दारुल उलूम देवबंद जाएँ तो इस रुमाल की ज़ियारत ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रुमाल की ज़ियारत की और बहुत ही सुकून मिला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना है, कौन कौन हज़रात जाकर के इस रुमाल को देख चुके हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करना। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।